तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो है वो कंबंशन ऑफ फूड होता है ना। हम इनटेक फूड करते हैं, वो फ्यूल है एक तरह का। ठीक है, उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं, हमको ब्रेक डाउन होकर, उनका ऑक्सीडेशन होकर हमको एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 686 है ना एनर्जी मिलती है किलो कैलोरी। ठीक है, और जो है बाकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी है ना। ठीक है, तो इसको 38 एटीपी एनर्जी भी कहते हैं। 686 कैलोरी को 38 एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, और हीट जो है इसमें क्या है, 50% एनर्जी काम आती है। 50% एनर्जी जो है काम आती है। ठीक है, और 50% यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, और 50% जो है वो काहे में काम आती है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, और आपका क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन, और आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, नर्व इम्पल्स, है ना, इवन ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, इन सब में काम आती है एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी का जो कॉइन क्या होता है, वो ATP होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो वो ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ मिलकर ATP में बन जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ATP जो है एनर्जी है, और ATP को लेमैन ने और ATP साइकिल को जो है वो लिपमैन ने बताया था। ठीक है, अब जो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ब्रीदिंग जो है फिजिकल है। अब हम कई बार ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन नहीं, ब्रीदिंग जो है वैसा रिएक्शन है, वो बायोकेमिकल है, और ये फिजिकल है। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज होती है ब्रीदिंग में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनटेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। उसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और एनर्जी निकलती है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं निकलती। ठीक है, लंग्स वगैरह एनिमल के यूज होते हैं ब्रीदिंग में, लेकिन उसमें नहीं होते। ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ऐसे ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। कंबंशन और रेस्पिरेशन में भी अंतर है। ठीक है, और आपके जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी है ना, उसमें वो सिंथेसिस क्रिया है, वो डिस्ट्रक्टिव क्रिया है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, उसमें टूटता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला तो साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज एंजाइम के साथ रिएक्शन करके ग्लाइकोजेनेसिस होकर 6 कार्बन कंपाउंड जो है 3 कार्बन कंपाउंड में बनेगा 2 मोल में। ठीक है, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। फिर पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। फिर वो 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो क्रेब साइकिल चलेगी। क्रेब साइकिल जो है फिर उससे फिर मिलेंगे एटीपी एनर्जी। ठीक है, पहले 8 मिलेंगे, फिर 6 मिलेंगे, फिर 28 मिलेंगे, सबको मिला के जो है 38 हो जाएंगे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें जो है वो जो साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ टाइप के बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह में होता है। उसमें क्या 2 ATP एनर्जी निकलती है बस, है ना। ऑक्सीडेशन नहीं होता उसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन की इनप्रेजेंस में होता है। उसमें जो है अल्कोहल, या तो अल्कोहल बनेगा, है ना, 2 कार्बन कंपाउंड का, ग्लूकोज का एथेनॉल बन जाएगा, या फिर उसका लैक्टिक एसिड बन जाएगा, वो भी 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और प्लस एनर्जी निकलेगी, लेकिन 36 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी बस। 36, वहाँ कितनी निकल रही थी, वहाँ कितनी निकल रही थी, 686। ठीक है, निकलेगी 38 ATP निकल रही थी, यहाँ 36 किलो कैलोरी। ठीक है, तो
ये कायम होता है रूट्स वगैरह में, होता है बैक्टीरिया में, होता है मसल्स में, होता है हमारी मसल थक जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है उसमें जब दर्द होता है मसल पे, हम भागते हैं, जंप करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो होता है। अब मैं आपको ये 1 बाय 1 स्टेप से समझा रहा हूँ। इसका ना मेन मैंने आपको समझा ही दिया है, रेस्पिरेशन, और इसमें क्या वो है, रेस्पिरेशन जो है उसके लिए फूड चाहिए होता है। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल क्या होता है एनर्जी का, फ्यूल ऑफ एनर्जी फूड होता है। फूड ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के उसमें भी होता है ना। जो इनसे तो सबसे बनती है प्रोटीन से भी बन जाती है। प्रोटीन से जो है अगर बनेगी ना तो नुकसानदेह होती है हमारी बॉडी के लिए, वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। और जो ये बाकी है ये ग्लूकोज, फैट से और कार्बोहाइड्रेट से ये फ्लोटिंग होता है, ठीक है। अब ये फूड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इसके ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू H2O प्लस CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। इसे 38 ATP भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ये रियल वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये दोनों वैसे तो है वेस्ट प्रोडक्ट। हमें क्या, सिर्फ हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसमें 6 CA मिलेंगे, 6 CA बनेंगे, और कार्बन 6 से तो 6 CO2 बनेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर दिया हमने, ठीक है। और एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, ATP के रूप में होती है, 38 ATP बनेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है ATP, ये क्या है, कॉइन है, एनर्जी की कॉइन होती है ATP, है ना। इमीडिएटली सिंथेसिस मोलिक्यूल कार्ड, जो एनर्जी का मोलिक्यूल बनेगा वो ATP कहते हैं, ठीक है। ATP कैसे बनता है, ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेरस इक्वल टू ATP, ठीक है। है ना, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस होता है, मेन वो होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है इसका, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मेन वेस्ट प्रोडक्ट रियल, और ये एनर्जी निकलती है 686 किलो कैलोरी या 38 ATP। ATP कॉइन है, ATP कैसे बनता है, ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये किसने बताया था, लेमन ने, लोमैन, ठीक है। और ये ATP साइकिल किसने बताई थी, लिपमान ने बताई थी ATP साइकिल, ठीक है। ATP साइकिल, ATP साइकिल का बारे में बताया था, ठीक है। अब ये देखिए कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या हुआ है। ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, है ना। ये फिजिकल है, प्रोसेस है, ठीक है। ये बायो केमिकल, ये कहाँ होती है, इट टेकिंग ऑक्सीजन, टेक O2 एंड रिलीज CO2, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से होती है, ठीक है। ये लंग्स में होती है ना, एनिमल के लंग्स में होती है, और ये कहाँ होती है, सेल्स में, ठीक है। इसमें एंजाइम
की जरूरत नहीं है, इसमें एंजाइम की जरूरत है। ठीक है, मैकेनिज्म ये रैपिड है और ये स्लो है। हो गया। अब आ जाओ कंबंशन और रेस्पिरेशन में। अब दोनों, आप देखिए कोई चीज हम जलाते हैं तो उसकी भी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन हम उसको रेस्पिरेशन क्यों नहीं कहते? एनर्जी वो भी दे रहा है। हम कागज को जला रहे हैं, जला के वो राख बन गया, फॉर्म चेंज हो गई उसकी, उस कार्बन रूप में आ गया और बड़े रूप से, है ना, किसी को जलाएगा। हमने फूड को ही जलाया, कार्बन के रूप में आ गया, तो वो रेस्पिरेशन क्यों नहीं है ना? है ना? ऑक्सीजन उसमें भी चाहिए जलने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी चाहिए, रिलीज एनर्जी उसमें भी होगी। लेकिन क्या उसमें दोनों में अंतर है? कंबशन में और रेस्पिरेशन, है ना, प्रोसेस नॉन सेलुलर, ये सेलुलर है, इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसमें है, ये अनकंट्रोल है, ये कंट्रोल्ड है। ठीक है, कंट्रोल है ना, जितनी एनर्जी चाहिए होगी उतना ही होगा। ठीक है, इनहिबिटर, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट है, इनहिबिटर होगा तभी वो रुकेगी प्रोसेस, ये चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, है ना। इसमें लाइट एंड टेम्परेचर निकलता है, इसमें सम टाइम लाइट निकलती है, ठीक है, और टेम्परेचर नॉट अलाउड। ठीक है, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या अंतर है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में? ये कार्बोलिक है प्रोसेस और ये एनाबोलिक है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव है और फोटोसिंथेसिस क्या है? कार्बोक्सिलेटिव, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक चेंज इनटू द इनऑर्गेनिक, चेंज होता है इन ऑर्गेनिक, इसमें इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इससे क्या बनता है? C6H12O6, इनऑर्गेनिक चेंज इन तो ऑर्गेनिक। ठीक है, बॉडी वेट इसमें डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, अब जो है हम जो ये रेस्पिरेशन में जो बनता है मैन के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में और जो है प्लांट के उसमें स्टार्च के रूप में जो है स्टोर होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंपैरेटिवली स्लो देन फोटोसिंथेसिस, स्लो होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप का होता है, 1 टाइप 2 टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और सेकंड टाइप क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ये किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट, और ये होता है प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट क्या कहलाएगा? ठीक है, इससे सेल हेल्दी रहते हैं, नॉन टॉक्सिक है। ठीक है,
ठीक है। और ये टॉक्सिक पदार्थ बनाता है, अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनता है इसमें, प्रोटीन से टूटेगा अमोनिया बनेगा, टॉक्सिक है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ग्लूकोज उससे बनती है ना। अब ये रेस्पिरेशन जो है दो प्रकार का हुआ फ्लोटिंग, एक एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन है ना। इसमें ईएमपी पाथवे होता है, 6 कार्बन कंपाउंड 3 में बदलता है, और उसमें ये ग्लूकोज है, ये किसने 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। ये बना आपका पाइरूवेट है ना, ये कितना 1 मोल, ये 2 मोल, इसमें कितनी हुई 8 ATP, ठीक है। जनरेट भी, ठीक है। 2 मोल पाइरूवेट बना ग्लूकोज से, ठीक है। अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें कितना निकला 6 ATP, और पाइरूवेट से क्या बन गया एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। ये कितना होता है, ये 2 मोल बन गए, ठीक है। 2 मोल बने, 2 कार्बन कंपाउंड, 3 के 2 कार्बन कंपाउंड बने, 2 मोल है ना। ये क्या है, करेब साइकिल में गए, ठीक है। करेब साइकिल में 24 ATP एनर्जी रिलीज हुई। और ये जो है ये तो होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी ये रिएक्शन, और ये होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। टोटल कितनी ATP निकली, 8 6 24 = 38, ठीक है ATP, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं लेगा, यह हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि किस किस तरह से होता है। अब ये एरोबिक था, अब एनारोबिक, जो कुछ आपके बैक्टीरिया और यीस्ट में पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एनारोबिक रेस्पिरेशन, नॉट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन की कमी होती है वहां होती है, जैसे हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, इसको एनारोबिक रिएक्शन कहते हैं। इसके प्रोडक्ट जो होंगे वो 3 कार्बन प्रोडक्ट और 2 कार्बन प्रोडक्ट हो गए, 1 मोल C6H6S12O6, ठीक है। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, तो ये एंजाइम इसमें लगा, ये एथेनॉल में बदल गया, और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, प्लस 2 CO2 प्लस जो फर्मेंटेशन होता है ना, हम जो अल्कोहल बनाते हैं वो इसी प्रोसेस से बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक हांडी में हमने जूस लिया गन्ने का, उसको अंदर यीस्ट वगैरह डाल के उसको बंद कर दिया, फर्मेंटेशन हुआ, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। ऑक्सीजन की उसमें जरूरत नहीं, उसको बंद करके सील बंद करके रख देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एथेनॉल बन जाता है।
और एनर्जी 59 किलो कैलोरी, वो 686 थी, 247 किलो जूल, है ना। और ये कितने के बराबर है? 2 ATP, ठीक है। और 1 मोल ग्लूकोज, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एंजाइम, लैक्टिक एसिड, 2 ATP, एनर्जी निकलेगी, 2 कार्बन कंपाउंड है भी, ठीक है। एनर्जी 36 150 किलो जूल, ठीक है। 36 किलो कैलोरी एनर्जी निकली, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कहाँ होता है? वाटर प्लांट्स, मसल्स, ठीक है, ऑफ एनिमल। एरोबिक और एनारोबिक में क्या हुआ है? एरोबिक में ऑक्सीजन, एरोबिक, एरियोबिक, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंप्लीट, फूड ब्रेक डाउन कंप्लीट, इन कंप्लीट, नया प्रोडक्ट बन गया, है ना। एनर्जी 38 ATP, इसमें 2 ATP, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 एंड H2O, इसमें लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, ठीक है। ये कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये खाली साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म की दोनों की जरूरत है, इसमें खाली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, एनारोबिक, ओ सॉरी साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। ये कहां पे होगी? यूकैरियोटिक एंड हायर ऑर्गेनिज्म, ये कहां पे होगी? मैंने आपको अभी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट बैक्टीरिया या मसल सेल, ठीक है। आज का पढ़ावा मेरा कैसा लगा? मुझे आपने फॉलो करना, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। इस तरह मैं आपको गाइड करता रहूंगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फंडामेंट्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप बड़ी क्लासों में कुछ नहीं कर, आपको जो भी कुछ बनना है, कि अगर आप जब छोटे होते हैं पहले चल नहीं पाते, पकड़ के चलते हैं, नीचे बैठ के चलते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होते हैं, खड़े होके चलने लगते हैं, फिर भागने लगते हैं। भागोगे तो जब चलना आएगा, तो इसलिए आप धीरे धीरे करके स्ट्रोंग बनिए और इसी तरह से अपनी स्टडी को जारी रखिए। ओके बाय।